नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सिर्फ 7 दिन खा लो, यह एक चीज आपकी सारी कमजोरी थकान दूर हो जाएगा। दोस्तों, क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं जाने से पहले एक बार यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक गोली के बारे में बताने वाला हूं जो न कोई साइड इफेक्ट देती है, न महंगी है, बल्कि यह आपकी रसोई में पड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लहसुन की। वो लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह असल में आपकी सेहत का राज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लहसुन की कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन आपको छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपका दिल धड़कता रहेगा जवानी की तरह, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, लहसुन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह वरदान है। यह ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है। दोस्तों, क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? यह आपके मेटाबॉलिज्म को फायर कर देगा। लेकिन अगर आप लहसुन को ऐसे ही खा रहे हैं, तो आप इसके 70% फायदे मिस कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन को सही तरीके से नहीं खाया तो फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाएं। लहसुन कच्चा पका भूनकर या शहद के साथ कब खाएं? लहसुन सुबह खाली पेट या रात को कितना खाएं? लहसुन 1 कली या 5 कली किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्रेग्नेंट महिलाएं या लो बीपी वाले लोगों को? और सबसे बड़ी बात ध्यान दें दोस्तों, कि मैं आपको लहसुन का एक ऐसा राज बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नया टर्न देने के लिए। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करें, क्योंकि आज आपकी सेहत का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रोज लहसुन खाते हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, लहसुन यानी गार्लिक, जो मोस्ट ऑफ द किचन में पाया जाता है और लगभग हर कोई इसे खाने में फ्राई करके भूनकर खाता है। आप भी लहसुन को सब्जी में ही इस्तेमाल करते होंगे, जो कुछ हल्का जला हुआ होता है, इसलिए हम में से कई लोग उसे खाने की जगह प्लेट में साइड में रख देते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सब्जी में भूनकर या जला हुआ लहसुन खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं और हमें जीरो बेनिफिट्स यह देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहसुन शरीर के लिए हार्मफुल है या फिर आपको हर बार उसे प्लेट में साइड में ही रखना है, बल्कि किचन में पाई जाने वाली यह छोटी सी चीज बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं लहसुन का खाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने के कुछ बेमिसाल फायदे। तो फायदे कौन कौन से हैं? लहसुन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? बॉडी के किन किन ऑर्गन्स को इसका फायदा मिलता है? इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे लेना कब चाहिए? और सबसे जरूरी बात, किन लोगों को लहसुन से दूर रहना चाहिए? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। लहसुन या गार्लिक के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं ओवरऑल बॉडी के लिए। लहसुन किसी जादुई रेमेडी से कम नहीं, लेकिन आज मैं इसके टॉप बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे पहला है ब्रेन, मस्तिष्क। दोस्तों, ब्रेन बॉडी का वो ऑर्गन है जो हमें रंग से राजा बनाने तक का सफर तय करता है। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में ब्रेन से जुड़ी परेशानियां जैसे टेंशन, स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में ब्रेन, मस्तिष्क को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव मोड पर रखने के लिए लहसुन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लहसुन का सेवन से हमारे शरीर में जन्म ले रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिसलेक्सिया से हमें छुटकारा मिल जाता है। यह बीमारियां कितनी गंभीर हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर डिसलेक्सिया हो जाए तो हमारी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, लिखने पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है, चीजों को भूलना, सोचना, समझना सब समय के साथ साथ कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से टेंशन फ्री आप रह सकते हैं। नंबर दूसरा, बॉडी डिटॉक्सिफाई, मतलब पूरे शरीर की सफाई। लहसुन का दूसरा बेनिफिट बॉडी को डिटॉक्स करने में मिलता है, यानी यह बॉडी के सभी टॉक्सिक विषैला पदार्थ, हार्मफुल बैक्टीरिया बाहर करने में मदद करती है। दरअसल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन मेनली 2 कंपाउंड्स पर डिपेंड होता है, जिन्हें एलिसिन और सल्फर कहते हैं। एलिसिन शरीर में मौजूद सभी विषैला पदार्थ, बैड और हार्मफुल बैक्टीरिया
और दूसरी चीजों को बॉडी को नुकसान जो पहुंचा सकती है, ऑर्गन्स को खराब कर सकती है, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ब्लड में मौजूद मेटल्स को भी बाहर निकालता है, जबकि सल्फर बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का काम 100% करता है। जैसे अगर आपका लिवर फैट टॉक्सिन से परेशान है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, तो सल्फर इस प्रोसेस को, यानी इस ऑर्गन डैमेज के प्रोसेस को धीमा कर इन्हें डैमेज होने से बचाता है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ को रिवाइव कर उन्हें वापस स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लहसुन हमारी ओवरऑल हेल्थ और बॉडी ऑर्गन्स के लिए जादुई टॉनिक की तरह है, जो बॉडी को डिटॉक्स तो करता ही है, साथ ही ऑर्गन्स को हेल्दी भी रखता है। इसलिए लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक न कोई एक मरीज तो हर घर में देखने को मिल ही जाता है। शरीर बाहर से तो अच्छा खासा नजर आता है, लेकिन उन्हें कभी बीपी लो तो कभी हाई की शिकायत बनी रहती है। दरअसल ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है एंजियोटेंसिनोजन, जिसकी मात्रा को कंट्रोल में बनाए रखता है। इसकी ओवर प्रोडक्शन को कम कर बैलेंस करता है, जिस वजह से उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली हृदय संबंधित बीमारियां, हार्ट डिसीज में भी गिरावट आती है। और साइंस भी हार्ट और बीपी के लिए लहसुन के फायदे गिना चुकी है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को रेगुलर बेसिस पर एक फिक्स क्वांटिटी में लहसुन को कंज्यूम करने के लिए कहा गया, जो हार्ट रिलेटेड डिसीज को फेस कर रहे थे। और कुछ महीने बाद जब उनकी हेल्थ को वापस से चेक किया गया तो पता चला कि उनके हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा 16 से 40% तक कम हो गया था। इसलिए लहसुन न सिर्फ बीपी बल्कि इससे रिलेटेड दूसरे रोग और हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के अगले बेनिफिट की, जो मिलने वाली है आपकी हड्डियों को। हड्डियां शरीर का वो अंग है जो हमें चलने फिरने और मूवमेंट्स करने में मददगार होती है। इसलिए हड्डियों से जुड़ी कोई भी परेशानी चारपाई में पड़े रहने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप लहसुन कंज्यूम करते हैं, एक सीमित मात्रा में अगर आप खाते हैं, तो यह नौबत कभी नहीं आएगी। हड्डियों से जुड़ी मेन बीमारियों की बात करें तो इसमें 2 ही नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह दोनों ही हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारियां मानी जाती हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी परेशानी अगर हो जाए तो चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है और तकलीफ होती है वो अलग। इसलिए लहसुन का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बोन हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5, एलडीएल लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर यह हमारी वेंस में जमना शुरू हो जाए तो दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां तोहफे में दे सकता है, जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हार्ट अटैक जब एलडीएल नसों में जमता है तो वेंस की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि एलडीएल के लेवल्स को नसों में से कम किया जाए, और इसके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है लहसुन, जो नसों में जमा लिपिड डिपॉजिट ऑफ प्लेक या एलडीएल को कम करने में मदद करता है। नंबर 6, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम को आप बॉडी का गार्ड कह सकते हैं, जो बाहरी बैक्टीरिया से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम ही कमजोर है, वीक है, तो उसे इन्फेक्शन, वायरल फ्लू, सर्दी जुकाम जैसी दूसरी बीमारियां जल्दी जल्दी देखने को मिलती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मौसम का जरा सा बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार, खांसी, यह सब उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह साइन है कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है, और इस काम में आपकी मदद कर सकता है लहसुन, क्योंकि लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हेल्दी रखता है, जिस वजह से बैक्टीरिया से बॉडी प्रोटेक्ट रहती है, और बार बार बीमार पड़ने की जो शिकायत होती है, इन्फेक्शन होना, यह सब भी बंद हो जाता है। नंबर 7, इंप्रूव मेल फर्टिलिटी, मतलब पुरुषों की शारीरिक क्षमता बढ़ाना। आजकल ज्यादातर कपल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। कई पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है तो आपको डेली बेसिस पर लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह मेल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए प्रमाणित है। यह न सिर्फ स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, बल्कि उसके क्वांटिटी को भी इंप्रूव करता है। नंबर 8 पर है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यह सबसे गंभीर और खतरनाक बीमारी है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है
कि हमारी बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर का खतरा गुजरते हर पल के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, ऑसोफेगल कैंसर और न जाने कितने ही टाइप्स के कैंसर और ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स हैं जो आजकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लहसुन को दिनचर्या में अपने डाइट में शामिल करते हैं, रोजाना लहसुन का सेवन करते हैं, तो इन सभी टाइप्स ऑफ कैंसर से बचा जा सकता है, जो कि लहसुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कैंसर के वायरस और सिम्पटम्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देती है। नंबर 9, इंप्रूव लिवर हेल्थ नोवा बेनिफिट। दोस्तों, आपके लीवर को मिलने वाला है अगर आप लहसुन खाते हैं और सही तरीके से खाते हैं, तो इससे लीवर हेल्थ, जिगर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आपका लीवर कभी भी फैटी लिवर में कन्वर्ट नहीं होगा, लीवर डैमेज होने से बचेगा। इसके अलावा लहसुन आपको डायबिटीज से भी प्रोटेक्ट रखता है, बशर्त कि आप लहसुन को सही तरीके से खाएं। तो लहसुन खाने का यह सही तरीका क्या है और इसे रोजाना कितना लेना है? तो चलिए अब यह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। लहसुन का डेली बेसिस पर लेना बॉडी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपको रोजाना सिर्फ 2 ही कलियां लहसुन की खानी है। कुछ लोग ज्यादा बेनिफिट्स के चक्कर में ज्यादा लहसुन खा लेते हैं, लेकिन यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके रोजाना सिर्फ 2 कलियां लहसुन की ही आप लोगों को खानी है। कुछ लोगों को हो सकता है कि लहसुन का टेस्ट पसंद ना हो, जबकि कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि उन्हें लहसुन से गले में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती, इरिटेशन सी उनको महसूस होती। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लहसुन की 2 कलियां लेनी है और फिर उन्हें अच्छे से पीस लेना है, सिलबट्टा में या मिक्सर से, या जो भी चीज पीसने के लिए आपके पास है उसमें लहसुन को अच्छी तरह से पीस लेना है और फिर इसे खा लेना है। लेकिन इससे पहले 10 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि लहसुन में एलिसिन होता है। एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है और यह देखा जाए तो बॉडी के लिए यही कंपाउंड ज्यादा जरूरी है। लेकिन एलिसिन कभी भी लहसुन में डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि इसे एक्टिवेट होने के लिए एयर यानी हवा की जरूरत होती है। इसलिए लहसुन पीसने के बाद आपको इसे कम से कम 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है और फिर नॉर्मल पानी के साथ आप इसे खा लेना है, ताकि बॉडी को जो लहसुन के 100% फायदे हैं मिल सके। लहसुन खाने के लिए सही समय की बात करूं तो यह है मॉर्निंग में, सुबह सुबह खाली पेट। आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की 2 कलियां पीसकर 10 मिनट रुककर नॉर्मल पानी के साथ खाइए और फिर देखिए इसके बेनिफिट्स कैसे आपको फिट और हेल्दी बनाते हैं। अब यह तो हुई लहसुन के फायदे की बात। अब बात करते हैं कि क्या लहसुन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी जो लोग खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, उन्हें लहसुन से दूर रहना चाहिए। यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। और अगर आप किसी बीमारी के लिए पहले से ही दवा खा रहे हैं, कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि आपकी बॉडी और बीमारी के अकॉर्डिंग वो आपको सही ढंग से प्रॉपर्ली सजेस्ट कर पाए। हालांकि कभी कभी इस केस में भी लहसुन दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पर प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके अलावा लहसुन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यह एक सेफ और इफेक्टिव रेमेडी है, तो अपनी डाइट में लहसुन को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन सही तरीके से, ताकि बॉडी को इसके भरपूर फायदे मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लहसुन को लोग अक्सर सिर्फ एक मसाले के रूप में देखते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत तो तब सामने आती है जब इसे रोजमर्रा की डाइट में सही तरीके से शामिल किया जाए। लहसुन शरीर को साफ रखने, अंगों को एक्टिव रखने और अंदरूनी गंदगी को बाहर निकालने का काम चुपचाप करता रहता है। इसलिए इसे खाने का महत्व जितना बताया जाए उतना कम है। खासकर ब्लड प्रेशर के मामले में इसका असर इतना जबरदस्त है कि कई लोग सालों से दवाइयां लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन जब वे लहसुन को नियमित रूप से खाने लगते हैं तो फर्क खुद महसूस करते हैं। आजकल हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसे कभी लो बीपी की तकलीफ रहती है तो कभी हाई बीपी परेशान कर देता है। बाहर से देखने पर भले वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर बीपी के उतार चढ़ाव से जूझ रहा होता है। बीपी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह शरीर में एंजियोटेंसिनोजन नाम का तत्व है, जिसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लहसुन इस तत्व को बैलेंस रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह इसके ओवर प्रोडक्शन को नियंत्रित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और दिल पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता जाता है। वैज्ञानिक तौर पर भी यह बात साबित हो चुकी है कि लहसुन दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक घटा देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को कुछ महीनों तक रोज एक तय मात्रा में लहसुन खाने के लिए कहा गया,
उनकी हार्ट डिजीज का रिस्क करीब 16 से 40% तक कम पाया गया। यानी सिर्फ बीपी ही नहीं, बल्कि उससे संबंधित समस्याएं और हार्ट अटैक का खतरा भी काफी हद तक घट जाता है। इसके अलावा लहसुन का एक और बड़ा फायदा हमारी हड्डियों को मिलता है। हड्डियां ही शरीर को सहारा देती हैं, चलने फिरने और रोजमर्रा की गतिविधियां करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर इनकी सेहत बिगड़ जाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां हड्डियों को कमजोर कर देती हैं, जिससे उठना, बैठना और चलना तक दर्दनाक हो जाता है। लेकिन लहसुन एक सीमित मात्रा में रोज खाया जाए तो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। यह उनकी डेंसिटी बनाए रखने में सहायक होता है और उम्र बढ़ने के साथ भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता। लहसुन एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी गजब का असर दिखाता है। यह वही कोलेस्ट्रॉल है जो नसों में जमकर ब्लॉकेज पैदा करता है और स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी खतरनाक परिस्थितियों को जन्म देता है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता और सालों तक उनकी नसों में यह फैट जमा होता जाता है। लेकिन लहसुन इन जमा हुई परतों को धीरे धीरे साफ करने में सक्षम है, जिससे खून का प्रवाह बेहतर होता है और दिल पर खतरा कम होने लगता है। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आजकल बहुत लोगों में कमजोर हो चुकी है। मौसम थोड़ा सा भी बदले नहीं कि लोग खांसी, जुकाम, बुखार से परेशान हो जाते हैं। यह साफ संकेत है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। लहसुन एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। यह शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और बुरे बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे वायरल फ्लू इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम जैसे रोग आसानी से नहीं होते और शरीर मजबूत बना रहता है। पुरुषों की फर्टिलिटी पर भी लहसुन का असर बहुत सकारात्मक माना जाता है। आजकल कई कपल्स बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं और इसमें पुरुषों का स्पर्म काउंट और क्वालिटी कम होना एक बड़ी वजह है। लेकिन लहसुन को रोजाना थोड़ी सी मात्रा में लेने से स्पर्म की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखा गया है। यह पुरुषों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और नेचुरल तरीके से फर्टिलिटी को बेहतर बनाता है। लहसुन में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं, जो कई तरह के कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं। आजकल लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर, पैंक्रियास कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इनका एक बड़ा कारण हमारी दिनचर्या और खान पान की गलतियां भी हैं। रोजाना लहसुन खाने से इन खतरनाक बीमारियों का खतरा काफी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्व कैंसर सेल्स को बनने से पहले ही कमजोर कर देते हैं। लहसुन लिवर को भी मजबूत बनाता है। आजकल फैटी लिवर बहुत आम समस्या बन चुकी है, जो बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। लेकिन लहसुन लिवर को साफ रखता है, उसे फैटी बनने से रोकता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। साथ ही यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। लहसुन खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके फायदे आधे रह जाते हैं। रोजाना सिर्फ 2 कलियां लहसुन की ही खाना पर्याप्त है। ज्यादा खा लेने पर यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे पीसकर 10 मिनट तक खुली हवा में छोड़ना जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान इसमें मौजूद एलिसिन एक्टिव होता है, जो शरीर के लिए सबसे